हाँ जी स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ अपना रजे नैक्सट टॉपिक जोड़ा हैगा एल्गोरिथम डेवलपमेंट वो अज शुरू करांगे। इस तो पहला आप अपने 3 टॉपिक्स जोड़े हैगे वो कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो कि तुसी वो कर लए होणगे, बट ये है कि उन्हां दे जिहड़े नोट्स है बच्चे तुसी वो भी नाल प्रिपेयर कर लिओ ताकि तुहानूं बाद विच दिक्कत ना आवे कोई भी। ठीक है, तो अज का जोड़ा अपना नैक्सट टॉपिक है उन्होंने शुरू करते हैं एल्गोरिदम डेवलपमेंट। तो सब तो पहला बच्चे तुसीं इहदे विच ये देखो कि एल्गोरिदम्स हुंदे की ने, है ना। एल्गोरिदम्स आर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टूल्स विच आर यूज्ड टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक। मीनस कि अगर तुहाडे कोले कोई भी प्रॉब्लम फेस हुंदी है किसी भी न्यूमैरिकल दे विच या किसी भी कोई भी अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उन्होंने जो अपने सॉल्व करना है तो वो आप कुछ स्टैप प्रिपेयर करते हैं। मीनस की है कि सब तो पहला आप जिमें मान लो कि उस प्रॉब्लम नू सोचांगे कि ये प्रॉब्लम है ना, फिर आप देखांगे कि ये किस दी वजह तो हो रही है, फिर आप उस वजह नू खत्म करने की कोशिश करते हैं, है ना। मतलब एक आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिहदे नाल आपां इक्वेशन जिहड़ी अपनी प्रॉब्लम है उन्होंने आप सॉर्ट आउट कर सकते होइए। ठीक है ना, तो जिहड़ा आप प्रोसैस फॉलो करते हैं स्टैप बाय स्टैप कि एक स्टैप कंप्लीट हो गया उस तो बाद आप नैक्सट स्टैप ते पहुँचते हैं, तो ये सारा जिहड़ा स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर है इनू कहंदे ने एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिदम कुछ नहीं हैगा, ये जस्ट एक फाइनाइट सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस दी when provided with some input values produces the desirable output and then stops। मीनस कि आप ये कुछ इनपुट देवांगे अपनी कि सानू इदां दा रिजल्ट चाहिए है तो आपां नूं उदां दी आउटपुट मिल जूगी, दैन ये स्टॉप हो जाऊगा, दैन ये फिनिश हो जाऊगा। ठीक है ना, इहदियां कुछ डिजायरेबल करैक्टरिस्टिक्स नेगियां, मतलब कि है कि देयर मस्ट बी नो एम्बिग्यूटी इन एनी इंस्ट्रक्शन। The algorithm should be well described. There should not be any uncertainty about which instruction is to be executed next। तो ये नहीं होना चाहिए अपन ये सिस्टम जोड़ा है स्टैप बाय स्टैप का, तो यह पहला ही प्रिपेयर होना चाहिए कि एक इंस्ट्रक्शन जो खत्म हो जाती है तो उस तो बाद नैक्सट इंस्ट्रक्शन केड़ी इंस्ट्रक्शन वर्क करूगी। ठीक है, तो ये नहीं है कि एक इंस्ट्रक्शन खत्म होगी तो दूजी के लिए अपन वेट करना पऊगा। ठीक है, तो नैक्सट आ जाता द एल्गोरिदम शुड टर्मीनेट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो एल्गोरिदम है वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस नू खत्म फॉलो करने तो बाद टर्मीनेट हो जाऊगा, स्टॉप हो जाऊगा। Each instruction should be such that it can be performed in a finite time। तो ये भी हैगा कि जो अपने कोई एक इंस्ट्रक्शन देती तो वो अपन जिन्ना आप कहांगे कि उन्ने बारी ही इंस्ट्रक्शन रिपीट होनी है, यानी कि वो इनफाइनाइट टाइम्स इंस्ट्रक्शन चली जाऊगी, क्योंकि उस तो बाद अपने नैक्सट इंस्ट्रक्शन ते भी जाना हुंदा है। ठीक है ना, तो ये सीगे बच्चे, ये तो चलो सीगा कि कुछ बेसिक गल्लां जिहड़ियां कि एल्गोरिदम बारे आपां नूं ध्यान च रखणियां पैंदियां ने, बट इहदे नाल रिलेटेड कुछ एल्गोरिदम्स नेगे जिवें अपने कोल हैगा कि एक्सचेंजिंग द वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरीएबल्स प्रॉब्लम। मीनस ये है कि अगर तुहाडे कोले 2 वेरीएबल्स हैं, 2 परसनस हैं या 2 चीज़ां ने, तुसीं उन्हां दी आपस दे विच वैल्यू इंटरचेंज करनी है कि जो एक दी सी ओह दूजे नूं देनी है या जिहड़ी दूजे नूं सी ओह पहले नूं देनी है। ठीक है, तो मीनस इन एल्गोरिदम डेवलपमेंट का टॉपिक की होया तुहाडे कोले इंटरचेंजिंग द वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरीएबल इज़ ए फंडामेंटल मैकेनिज्म दैट इज़ यूज्ड इन एनी सॉर्टिंग एंड डाटा मैनिपुलेशन एल्गोरिदम्स। तो इस प्रॉब्लम नू डिफाइन करने वास्ते तुसी एक एग्जाम्पल लो कि तुसी 2 वेरीएबल्स कंसीडर किए, सपोज ए ते बी। उन्होंने इनीशियली तुसी ए नू वैल्यू दी 10 ते बी नू वैल्यू दी 20। तुसी इन्हां दियां जिहड़ियां वैल्यूज़ ने वो आपस दे विच इंटरचेंज करना चाह रहे हो, है ना। तो टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरीएबल वी कैन असाइन द ऑपरेटर सिंबल देखो की यूज़ करना है तुसी इंटरचेंज वास्ते, डबल डॉट्स कॉलन्स इक्वल टू। Assuming that we are using 2 assignment statements to exchange the values as, तो फिर इन्हें तुसी किवें ऑपरेट करोगे, ए सिंबल यूज़ किया कॉलन इक्वल टू बी, मीनस ए दी वैल्यू बी कोल चली जानी है तो बी दी वैल्यू ए कोल चली जानी है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग हुण जो तुहाडे कोल पहली स्टेटमेंट वर्क होगी तो ये की है कि जी बी की वैल्यू है वो ए दे विच कॉपी हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ बी विल बी कॉपीड इन ए एंड द न्यू वैल्यू ऑफ ए विल बिकम 20। तो ए की जी पहला वैल्यू 10 सीगी तो नवी वैल्यू की बन जानी है तुहाडे कोल 20। एंड जो सैकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ए की जी वैल्यू है
ਉਹ बी ਕੋਲ चली जाऊगी। आफ्टर दैट स्टेटमेंट 2 इज़ एग्जीक्यूटिड एंड द न्यू वैल्यू ऑफ बी बिकम्स 20। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2020। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਏ ਕੋਲ 20 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕੋਲ 20 ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਪੋਜ਼ ਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਏ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ ਏ ਕੋਲੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਏ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਏ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਏ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਆਲਰੇਡੀ ਏ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਏ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 10 ਸੀ ਉਹ ਟੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 20 ਉਹ ਏ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੀ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ 20 ਹੀ ਹੈ, ਬੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਏ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੇਵ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਐਂਡ ਟੀ and assign to A the original value of B, then assign to B the original value of A that has been stored in T। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਸਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਨਰਲੀ a count must be made of the number of items which possesses some particular property or which satisfy some particular condition or conditions. Suppose that we are given that set of marks as 65, 42, 37, 59, 50, 35 and 60। ठीक है बच्चे। तो हुण तुसीं काउंट करना है कि किन्ने नंबर्स ने। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हैंड वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लिस्ट, वी एग्जामिन मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट, इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50, सो वी काउंट नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स एज 50। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 50 ਜਾਂ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ 65, ਤਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, now we examine second marks in the list, here it is 40, so we will not increase the count। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 65 ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, 65 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 50 ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ 1। ਦੈਨ 42 50 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 1 ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ 37 ਆ ਗਿਆ, 37 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 50 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ। 59 ਆ ਗਿਆ, 50 ਤੋਂ ਬੜਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਕਾਊਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 50 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਕਾਊਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ 35 ਆ ਗਿਆ, 35 50 ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਾਊਂਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 4। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਡ ਏ ਲਿਸਟ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਊਂਟ ਟੂ 0, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 0 ਹੈ। Repeat till the list ends, read next marks, if it pass greater than equals to 50 then add 1 to the count, output the value of the count to show the number of passes। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਸੈਟ ਆਫ ਨੰਬਰਸ, ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ 2 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ।
फिर जो इन्हां दा सम आया उहदे विच अगली टर्म जोड़ी जाओगे, मीनस कि तुसीं सब तो पहले स्टार्टिंग 2 टर्म्स तो की, पहलियां 2 टर्म्स नूं जोड़ोगे, फिर जो आंसर आ गया उन्होंने एस नूं असाइन करवाता, दैन उहदे विच तीसरी टर्म जोड़ी, फिर चौथी, फिर पंजवीं, इस तरीके नाल जिन्नियां भी अपने कोल टर्म्स आंदियां जाणगियां वो सारियां आपां 1 बाय 1 ऐड करके लास्ट दे विच जो एस दी वैल्यू आनी है दैट इज़ द फाइनल समीशन ऑफ द सैट ऑफ नंबर्स। ठीक है राजे, तो ये सीगा सम ऑफ। इहदा हुण डिस्क्रिप्शन देखो, इहदे विच आपां ने की करना है, कहंदे रीड अ लिस्ट ऑफ नंबर्स टू बी एडेड। सब तो पहले तो तुहानूं पता होना चाहिए जिन्हां नूं तुसीं सम करना है। इनिशियलाइज सम इक्वल टू 0 while less than n numbers have been summed repeatedly, do read in the next number. Compute current sum by adding the number read to the most recent sum. कि जो सम आप पहला कर चुके हैं उन्होंने अगले नंबर नूं उहदे विच ऐड कर देना है। राइट आउट सम ऑफ द n नंबर्स, तो लास्ट दे विच जो सारा फाइनल आंसर आ गया उहदा आंसर आपां लिख दांगे, है ना। तो इस तरीके दे नाल ही बच्चे तुहाडे कोल फैक्टोरियल दा कंपीटीशन है, इहदे विच आपां 2-2 नंबर्स नूं मल्टीप्लाई करदे जावांगे। दैन साइन फंक्शन दा कंपीटीशन है, साइन फंक्शन दी जो सीरीज़ हुंदी है वो हैगी x/1 x³ अपॉन x3 फैक्टोरियल x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके दे नाल कुछ पर्टिकुलर जिहड़े हैगे एल्गोरिदम तुहाडी बुक दे विच दित्ते होए ने। जनरेशन ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस दा एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर, कि तुसी किसी डिजिट दे इंटीजर दे जिहड़े काफ़ी सारे नंबर अपने दिते उन्होंने रिवर्स ऑर्डर दे विच लिखना है। तो जिवें 8 अगे लिखिया, फिर 6 लिखिया, फिर 3 लिखिया, फिर 4 लिखिया, फिर 9 लिखिया। तो ये बच्चे एल्गोरिदम्स जिहड़े नेगे इन्हां नूं तुसी बहुत ध्यान नाल करना है। बस एल्गोरिदम दे विच है कुछ नहीं, काम तुहानूं सारा आंदा है, बस ये है कि उस चीज़ नूं तुसी थ्योरेटिकली एक्सप्रैस करके दसना है कि असीं हुण ये करन लगे हां, असीं हुण ये करन लगे हां, है ना। मीनस कि हर एक चीज़ दा हर एक प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दा जो एक स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर है उन्होंने ही तो एल्गोरिदम क्या है ना, आपां ने बस लिख के दसना है कि इस स्टैप तो बाद नैक्सट स्टैप आपां ये करन लगे हां, इस स्टैप तो बाद नैक्सट स्टैप ये करन लगे हां। ठीक है ना। तो एल्गोरिदम्स बच्चे तुसीं एक बारी पढ़ लिओ इन्हां नूं सारे जो भी तुहाडी बुक दे विच दित्ते होए नेगे। कोई डाउट हुंदा है, कुछ नहीं समझ आंदा, दैन तुसीं पुछ लिओ, है ना। तो